आज की कहानी कुछ अलग है, कुछ ख़ास है। मैं आया तो था यहाँ आज सुबह अपने एक दोस्त के साथ जमुना की सफाई में जुड़ने के लिए, पर यहाँ आकर मुझे कुछ अलग ही किरदार मिले जिनकी अपनी अपनी कहानी है जमुना की सफाई को लेकर। कौन सही है कौन गलत है ये आप तय करो। ये है यमुना, सूर्य की बेटी, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनके किनारे श्री कृष्ण खेलकर बड़े हुए। यमुना उनकी हजारों लीलाओं की साक्षी है। वही यमुना जो दिल्ली के 70% साफ पानी का स्रोत है। वही यमुना जिसको हम जमुना मैया भी बोलते हैं। जो हमें जीवन देती है वो माँ ही तो है। पर आज का सच तो ये है कि यमुना दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से है। हमारी सारी फैक्ट्रीज का जहर और कचरा इसी नदी में बिना किसी ट्रीटमेंट के भेज दिया जाता है। पूजा और तंत्र मंत्र के नाम पर हम इसको प्लास्टिक से भर देते हैं और अब जो हम पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन कम और अमोनिया ज्यादा है। इसी की सफाई करने के उद्देश्य से जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जो सफाई कार्यक्रम 2 घंटे का होना था वो 40 मिनट बाद ही खत्म हो चुका था और सब लोग चाय पीने और फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। तभी हमारी नजर घाट के आखिरी कोने में गई जहाँ कुछ लोग फोटो में आने की चिंता किए बिना यमुना की सफाई में जुटे थे। ये थी तिगड़ी जमुना के इस घाट के गोताखोरों की। जमुना जी से लहासे भी निकालते हैं, जैसे कोई डूबी भी लहास आती है पीछे से, हम वो भी निकालते हैं और गोताखोरी करते हैं। हम जमुना जी से पैसे निकाल के उससे हमारा गुजारा करते हैं। बहुत कोई होगा अच्छा तो यूँ बोलता कि हम 5,000 रुपये प्रति महीना देंगे और जो आप साफ़ सफाई करते हो ये वीडियो हमें डाला करो, हमारे व्हाट्सएप पे भेजा करो, हम आपको प्रति महीने की मंथली 4,000 से 5,000 3,500 रुपये देंगे। तो कौन लोग होते हैं ये? यही है एनजीओ वाले ही हैं। इस पानी को आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ में? हाँ, पी लेते हैं। अब वहीं घाट के दूसरे कोने में मुलाकात हुई अशोक जी उर्फ यमुना बाबा से, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यमुना किनारे एक जंगल ही उगा दिया। सर एक बात बताइए, इतनी जब एनजीओ हैं, इतने लोग फंडिंग लेके काम कर रहे हैं तो आपको खर्चा क्यों करना पड़ रहा है अपनी जेब से? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि अगर एनजीओ काम करे ना, अब यहाँ तक तो आपको कोई लेके ही नहीं आया ना। अगर सब लोग एक्चुअल काम करने लगे ना तो यहाँ के गोताखोर हैं, जाकिर हैं, लालमणि हैं, कबाड़ी हैं, अगर इनको ही पैसा दे दिया जाए तो मैं कहता हूँ तीनों आदमी को 15,000 रुपये, 15 में 5-5 हज़ार रुपये दे दे तो अपना भी काम करते रहें और घाट भी साफ हो जाए। मगर एक बात है कि उसमें एनजीओ का नाम नहीं है ना, वो एनजीओ की फोटो नहीं लगेगी ना। कुछ एनजीओ से बात करने पर उन्होंने अपनी ही परेशानियां हमारे सामने रखी। ये ड्राइव ज़्यादा से बेहतर तभी हो सकती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों का इन्वॉल्वेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा घाटों पर सामूहिक श्रमदान हो, तभी ये सफल हो सकता है और लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। कूड़ा कचरा घाटों में डालना नदियों में बंद करें, इसको नदी में न डालें। अगर पूजा सामग्री किया भी है कुछ तो बेस्ट जो होता है पॉलीथीन वगैरह वो डस्टबिन में डालें। कुछ लोग और भी थे जो लगे हुए थे पेड़ लगाने में और आने वाले भविष्य को सिखाने में कि क्या है प्रकृति का महत्व। 1 किलोमीटर से कम के इस घाट पे उस सुबह इतने रंग देखने को मिले। कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान जो आपस में शायद सहमत ना हो, पर जमुना दोनों के लिए मैया ही थी। अलग अलग संस्थानों के लोग और सरकारी महकमों के लोग, सबकी अपनी कहानियां और परेशानियां थी। कौन सही है कौन गलत है ये तो आपको यहाँ आकर खुद ही देखना पड़ेगा। आखिर जमुना तो मैया आपकी भी है। इस घाट पे 4 घंटे बिताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ काम तो हो रहा है लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि कोई भी एक एनजीओ, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको अकेले साफ नहीं कर सकता। इसमें हम सबको साथ में आने की ज़रूरत है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी नदी के पास आएँ, देखें, थोड़ा टाइम बिताएं और यदि आपको लगता है कि सच में नदी को आपकी ज़रूरत है तो आप सफाई में हेल्प करें, वरना खुशी ऑलवेज। तीन लोग हैं, मोहम्मद जाकिर, लालमन, रशीद अहमद। हम डेली वेज जो साफ सफाई करते हैं, हम अपनी डेली वेज की वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। तो पक्षी जब साथ रहते हैं तो पौधे बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं ना तो हमारा घर चहल पहल का लगता है।